वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, यूपी जीके के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। यूपी जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अब हम लोग ने शुरू करा है। इसके बाद हम लोग 1000 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड पूरे सिलेबस के एक एक पॉइंट की। जो आपके पीसीएस आ रहे हो या बीईओ, इसके लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है। और स्पेशली लेखपाल जो है, आपके लेखपाल का जो 20 नंबर का आपका 20 सवाल आने हैं, उसको ये पूरा जरूर कवर करेगा। तो इसको अवॉइड मार्क करके, थोड़े से छोटा लेक्चर है, बस आराम से फॉलो करिए, पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा। बाकी इन सभी एग्जाम की तैयारी के ग्रुप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में चल रहे हैं। पूरा स्टडी मटेरियल भी हम आपको देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी जितने हम देंगे सिर्फ उतने ही आपको करने हैं। टेस्ट सीरीज और क्विज और डाउट ग्रुप, इन सबको लेके आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। आज का सवाल क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू होगा। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई है? ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर एंड क्राफ्ट म्यूजियम वर एस्टैब्लिश इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल था। कहाँ पे इसकी जो है शुरुआत हुई है? तो ये हुई है प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या या अमेठी में। तो ये हुई है वाराणसी में। कहाँ पे हुई है? वाराणसी में। ठीक है, ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर या व्यापार सुविधा केंद्र। फिर कह रहा है इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के किस स्थान पे? डायरेक्टली फैक्चुअल सवाल है ना। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन उत्तर प्रदेश इज इफ्को यूरिया फैक्ट्री लोकेटेड? तो कहाँ पे है इफ्को यूरिया फैक्ट्री भाई? ऊंचाहार, आंवला, जमशेदपुर या जगदीशपुर? तो इफ्को यूरिया फैक्ट्री आपकी कहाँ पे है? ये आपकी है आंवला में। कहाँ पे है? आंवला में है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना। यूरिया फैक्ट्री इफ्को कहाँ है? आंवला में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सही जनपद सही सुमेलित नहीं है ना। जैसे सरसों आगरा में, आलू फर्रुखाबाद में, मक्का वाराणसी में और तिल हमीरपुर में। कौन सा इसमें से सही नहीं मैच कर रहा है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आप बताइए कौन सा गलत होगा। तो आप देखेंगे यहाँ मेज़ यानी मक्का जो है, ये वाराणसी में नहीं होता। मक्का सबसे ज़्यादा उत्पादन मैनपुरी में होता है। कहाँ होता है? मैनपुरी में होता है ना। मैनपुरी है, फिर अगल बगल में कन्नौज लगता है दूसरे नंबर पे। कन्नौज है, बहराइच है ना। सबसे ज़्यादा मक्का आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी तीनों सही हो जाएंगे, याद रखिएगा। फिर कह रहा है लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ अवस्थित है भाई? वेयर इज लेदर टेक्नोलॉजी पार्क लोकेटेड? आगरा, नोएडा, उन्नाव या कानपुर? तो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आपको कहाँ देखने को मिलेगा? लेदर टेक्नोलॉजी पार्क तो यह है आपका उन्नाव में। कहाँ पे है? उन्नाव में आपको देखने को मिलेगा लेदर टेक्नोलॉजी पार्क। इसके बाद है उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? व्हेन वाज स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल एस्टैब्लिश इन उत्तर प्रदेश? देखिए, आपको ये जो जितने फैक्ट्स हैं आपको मेमोराइज करने और मेमोराइज तभी होंगे जब 3 से 4 बार आप इसको देखोगे, है ना। डायरेक्ट फैक्ट्स हैं, रटना है तो आपको पड़ेगा ही। तो बताइए उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? तो ये करी गई थी 1995 में। कब करी गई थी? 1995 में। ठीक है, 1995। इसके बाद कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? IIVR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च और IIPR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च। फिर IVR है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट और ये ग्रासलैंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान। कौन सा इसमें से सही मैच नहीं कर रहा है, ये आपको बताना है। तो आप देखेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च जो है ये लखनऊ में नहीं है, ये वाराणसी में है। कहाँ पे है? वाराणसी में। ठीक है, ये गलत है, बाकी तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है गोटे का कार्य, मतलब इनमें से सही बताना है कौन सा सुमेलित कर रहा है। गोटे का कार्य लखनऊ वाराणसी, पीतल की मूर्तियाँ मेरठ, ताले अलीगढ़ और बेत व छड़ियाँ वाराणसी। तो कौन सा जो है सही इसमें से है, बताना है सही। तो बहुत ही आसान है, ताले अलीगढ़ के ही फेमस है, आपको पता है। लॉक्स कहाँ के फेमस है? अलीगढ़ के फेमस है भाई। और दोस्तों ब्रास आइडल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पीतल की मूर्तियाँ आपको पता होगा कहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा बनती है पीतल की मूर्तियाँ? तो मुरादाबाद कह सकते हो आप, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में। ठीक है, मुरादाबाद है या मेरठ, ये तो गलती हो जाएगा, मुरादाबाद सही हो जाएगा इसका। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मथुरा भी कई जगह आपको देखने को मिलेगा। ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है ना, एक जिला एक उत्पाद। ये मैंने वीडियो इस पर दे रखा है, आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। अब ये है, ये मेला कौन सा मेला कौन से जिले में लगता है, ये आपको बताना होगा। कौन सा मेला कौन से जिले में लगता है? जैसे देवी पाटन मेला, काम्पिल्य मेला, बटेश्वर मेला और दादरी मेला। तो मिलान करना होगा आपको इसमें।
देवी पाटन मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है आपके बलरामपुर में। कहाँ पे लगता है? बलरामपुर में। काम्पिल्य मेला ये फरुखाबाद में लगता है। काम्पिल्य मेला कहाँ? फरुखाबाद में। भटेश्वर पशु मेला है, ये आगरा में लगता है भाई, बहुत बड़ा पशु मेला। और ददरी मेला जो है ये बलिया में लगता है। ददरी मेला कहाँ लगता है? बलिया में। यानी इस हिसाब से आप देखेंगे तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है उत्तर प्रदेश में जो बक्सा जनजाति है कहाँ रहती है? वेयर डज द बक्सा ट्राइब लिव इन उत्तर प्रदेश? बिजनौर, बलरामपुर, श्रावस्ती या चित्रकूट? तो बक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश में कहाँ पे रहती है? ये रहती है बिजनौर में, है ना। कहाँ पे पाई जाती है? बिजनौर में, ठीक है, याद रखिएगा इसको। फिर कह रहा उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत बार पूछा जा चुका है। जैसे उत्तर प्रदेश में कितने जनपद हैं, है ना, मंडल मतलब कितने हैं, ये भी इस तरह के सवाल भी बहुत पूछे जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल है भाई? तो 18 मंडल उत्तर प्रदेश में। ऐसे कृषि जनपद क्षेत्र कितने हैं या कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 9, 3, 5, 8। तो 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उत्तर प्रदेश में। कितने? 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन। ये सब फैक्ट्स वाले सवाल ज़रूर याद रखना, डायरेक्टली पूछा। जैसे उत्तर प्रदेश में उर्दू को हमने कब शामिल करा राजकीय भाषा के तौर में? 1989 को, है ना। तो ये सब सवाल पूछता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कब बनी? ये भी पूछता है आपसे। BHU कब बना आपसे? 1916, ये भी पूछेगा ना। तो जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उनको आपको याद तो करना पड़ेगा। फिर लखनऊ महानगर के संबंध में निम्न कथन पर विचार करना है, कौन सा यहाँ पे आपका सही होगा? 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब अशफाकुद्दौला ने नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया। ब्रिटिश काल में सर हरकोट बटलर ने इसके सुगठित विकास पर ध्यान दिया। महानगर की कुल भूमि के 63% भाग पर रिहायशी क्षेत्र पाया जाता है। तो कौन सा यहाँ पे जो है सही होगा, ये आपको बताना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे पहला दूसरा सही हो जाएगा। देखिए इस तरह के जो फैक्ट होते हैं अमूमन मोस्टली आप देखेंगे पेपरों में जो है वो गलती होंगे, क्योंकि इस तरह के फैक्ट्स की जानकारी नहीं होती है मोस्टली। ठीक है, सेंसस है, जनगणना है तो अलग बात है, ऐसे अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये गलत होते हैं इस तरह के। ठीक है, अब 22 में कह रहा है उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती? भाई ये बहुत ही फेमस सवाल है और सबको पता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब ऑफ उत्तर प्रदेश ऑब्जर्व दिवाली एज अ मॉर्निंग? तो सहरिया, भैगा, पहरिया या थारू जनजाति? कौन सी जनजाति है जो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? तो यह है थारू जनजाति। कौन सी जनजाति है? थारू। फिर कह रहा उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? वेयर इज द नॉलेज पार्क बीइंग सेट अप इन उत्तर प्रदेश? लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी या ग्रेटर नोएडा? तो अभी मैंने इससे पहले देखो लेदर सिटी बताया था ना आपका, अब ये पूछ रहा आपसे नॉलेज पार्क। तो इस तरह से प्रश्न भी जो है काफ़ी पूछे जाते हैं और वो मैंने वीडियो में बता भी रखे हैं। तो नॉलेज पार्क है ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है भाई? वेयर इज द आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन लोकेटेड? तो कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ है? वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर या आगरा? तो ये आपका कानपुर में। कहाँ पे है? कानपुर में। चलो 25 देख लेते हैं। आला जो है एक लोकप्रिय संगीत है, ये किस क्षेत्र का है भाई? आला इज अ पॉपुलर म्यूजिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? रोहिलखंड, बुंदेलखंड, पूर्वांचल या वेस्टर्न यूपी? तो आल्हा कहाँ का जो प्रसिद्ध लोकप्रिय संगीत है भाई? तो ये कहाँ का है? ये है बुंदेलखंड क्षेत्र का, है ना। कहाँ का है? बुंदेलखंड क्षेत्र। भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ उत्तर प्रदेश इन मेंथा ऑयल प्रोडक्शन? तो ये डायरेक्ट फैक्ट है ना, ये डायरेक्ट फैक्ट है, करंट अफेयर से रिलेटेड है। ये आपको जो डाटा हम कराएंगे एग्रीकल्चर का, मिनरल का, उसमें ये सब आपको करा दिया जाएगा। अभी अगर ये वाला आपको याद करना है तो अब याद रखिएगा 85%। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है भाई? है ना, एंटीमनी इंडस्ट्री इन उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर? वाराणसी, प्रयागराज, मुरादाबाद या बरेली? बहुत ही आसान है, पता होगा, बरेली का सुरमा, है ना, कहते हैं ना बरेली। चलिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है? तो अभी मैंने ऊपर बताया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ है? आगरा, कानपुर, लखनऊ या वाराणसी? अभी ऊपर बताया था ना। देखिए ये सवाल इस तरह से आते हैं बार बार, तो वाराणसी में है। ठीक है, चलो अब ये पोट्रीज हैं, जैसे काली मिट्टी के बर्तन हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन हैं, पीतल की जो आर्टिफैक्ट्स हैं और शीशा यानी ग्लास, कौन सा कहाँ पे बनता है ये आपको बताना है इसमें। भाई काली मिट्टी के बर्तन जो है ये निज़ामाबाद फेमस है इसके लिए, कौन? निज़ामाबाद हो जाएगा। और चीनी मिट्टी के बर्तन ये आपके जो है खुर्जा है चीनी मिट्टी का बर्तन। ये पीतल शिल्पाकृति ये मुरादाबाद है, ब्रास वेयर या ब्रास आर्टिफैक्ट। और शीशे के लिए फिरोजाबाद है ना, चूड़िया भी फिरोजाबादी बहुत फेमस है, इसलिए
शीशा फिरोज़ाबाद के लिए हो जाएगा, है ना। ग्लास फिरोज़ाबाद, और जो ब्रास है आपका ये मुरादाबाद, और ब्लैक पोट्री निज़ामाबाद, और सेरेमिक हो गया खुर्जा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर कह रहा उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ है? स्टेट लेदर डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑफ उत्तर प्रदेश वेयर इज लोकेटेड। तो कहाँ है उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड? तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? आगरा में देखने को मिलेगा। ये कहाँ पे? आगरा में, ठीक है। अब देखिए, अब आपका काम है, ये देख लिया आपने, अब एक बार फिर से ये 20 सवालों को रिपीट कर लीजिए तो आपको दिमाग में पक्के हो जाएंगे, है ना। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं कल के लेक्चर में। और ऐसे ही हम SCS का पूरा कंटेंट आप चाहते हो यूपी जीके का, वो पूरा आपको मिल जाएगा टू द पॉइंट। बस आपको उसको पढ़ना है, फिर PYQ से प्रैक्टिस कर लो। 1000 MCQ हम करा देंगे, क्विज, है ना, क्विज कराते हैं जिसमें उसमें प्रैक्टिस करा देंगे, सब पक्का हो जाएगा। जब बार बार प्रश्नों को लगाओगे तो दिमाग में चीज़ें फीड हो जाएंगी। तो पूरी तैयारी आप कर सकते हो लेखपाल की 999 में। इन नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो आप, ठीक है।